हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं और बहुत सारे फंक्शंस का जो है हम लोग डेरिवेटिव जो है निकालने सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल कनेक्टेड है एक तीसरे वेरिएबल से जिसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। वो तीसरा वेरिएबल क्या हो सकता है? टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, और वो दोनों जो है वो कनेक्टेड है किससे? तीसरे वेरिएबल से। तो जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो हम लिखते थे ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके जगह पे हम लोग अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वो जो पैरामीटर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। अगर थीटा दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, अगर टी दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दो फंक्शन, एक x है, x क्या दिया है? a cos थीटा, y क्या दिया है? a sin थीटा। x दिया हुआ है a cos थीटा, y दिया हुआ है a sin थीटा। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है dy बाई dx। यहाँ पे x दिया हुआ है a cos थीटा, y दिया है a sin थीटा, तो हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। अब देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? जो x का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? x का वैल्यू दे रखा है a cos थीटा। x का वैल्यू दे रखा है क्या? a cos थीटा। इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं क्या? थीटा। जो पैरामीटर दिया है, देखिए x और y यहाँ दो वेरिएबल पहले से है, ये दोनों जो है वो कनेक्टेड किससे? एक तीसरा वेरिएबल से जो क्या है? थीटा है। और इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है इसलिए हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए जब यहाँ पे हम लोग y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है? dy बाई dx होता है। y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। तो x का डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा dx बाई d थीटा। क्या हो जाएगा? dx बाई d थीटा, ठीक है। इधर देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट हम लोग किसका कर रहे हैं? cos थीटा का। किसका कर रहे हैं? cos थीटा का। अब यहां देखिए a कांस्टेंट है और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, cos थीटा का यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहां थीटा है, यहां भी थीटा है, इसलिए बगल में हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ अलग रहे, यहाँ अलग रहे, तब हम लोग बगल में जो बैठाते थे वो हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ भी दिख रहा है। तो सिंपल जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, तो इसी तरह यहाँ cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस a sin थीटा। क्या लिख सकते हैं? माइनस a sin थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा देखिए। अब यहाँ y के पास आ जाइए, y इक्वल टू दे रखा है a sin थीटा। इसे भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा? dy बाई d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। किसका? sin थीटा। अब देखिए a कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। अगर यहाँ x रहता था, यहाँ x, तो sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो sin थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। लेकिन हम निकाले क्या है? निकाले हैं dy बाई d थीटा और यहाँ निकाले हैं dx बाई d थीटा। अगर हम dy बाई dx को क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं? dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। इससे क्या होगा? ये थीटा और थीटा जो है वो कट जाएगा, ये d थीटा और d थीटा जो है कट जाएगा, बचेगा क्या? dy बाई dx। कोई दिक्कत किसी को?
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy बाई डी थीटा जो है हमें दिख रहा है, dy बाई डी थीटा जो है दिख रहा है क्या, a cos थीटा, क्या दिख रहा है, a cos थीटा। तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, a cos थीटा। या फिर देखिए एक चीज और, इसे इस तरह अगर नहीं लिखना चाहे तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों में जो डी थीटा है उससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो कुछ ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए डी थीटा यहां भी डिवाइड कर दिया, डी थीटा जो है यहां भी डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, ए कॉस थीटा। क्या है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा डिवाइड डी एक्स बाई डी थीटा का जो वैल्यू है, डी एक्स बाई डी थीटा, इसका वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। क्या है, माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और ए जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर क्या दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा होगा, ये कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा। यहाँ y इक्वल टू दिया है a साइन थीटा, इसे भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा यहां से ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, ये cos थीटा, और dx बाई डी थीटा जो है यहां से ले लिए, क्या ले लिए, माइनस से sin थीटा। तो ये a और a जो है वो कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, cos बाई sin बचेगा, cos बाई sin क्या होता है, cot थीटा होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से और क्वेश्चन ले हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, dy बाई dx निकालना है। x इक्वल टू दिया है at स्क्वायर, y दिया है 2at। तो यहाँ पे पैरामीटर जो है वो क्या दिया है, t दिया हुआ है। तो x और y को जो है हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं x इक्वल टू क्या दिया है, at स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा, x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाय dt। यहां देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जो है हमें किसका करना है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, तो t के स्क्वायर का। किसका करना है, t के स्क्वायर। अब देखिए x का स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, 2x होता है। तो यहाँ t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी। क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी। अब इसे जब हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2a इंटू टी। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए y इक्वल टू लेते हैं। y इक्वल टू दिया है 2at, ये देखिए y इक्वल टू दिया है 2at। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा, y का dy बाय dt हो जाएगा, इक्वल टू 2a जो है वो कांस्टेंट है, 2a क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट किसका करना है, तो t का। डिफरेंशिएट किसका करना है, t का। अब देखिए अगर हम लोग यहां देखते हैं d बाई dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो d बाई dt, t का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a इंटू 1 और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2a। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, अब देखिए फाइनल हमें निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx। क्या हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइड dx बाई dt, लिख ही सकते हैं। अब यहां देखिए dy बाई dt का मान, dy बाई dt का मान जो है वो 2a है। क्या है, 2a डिवाइड dx बाई dt का जो मान है वो 2at है। क्या है,
280 280। अब देखिए 2a जो है वो कट जाएगा, 2a कट जाएगा, बचेगा क्या 1/t, और ये इसका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, x इक्वल टू है a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस थीटा। हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। क्या निकालना है, dy बाई dx। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू लेते हैं, क्या a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a जो है वो कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उतना लिखने का झमेला करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे a कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है a 1 माइनस cos थीटा। क्या दिया है, a 1 माइनस cos थीटा। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी थीटा इक्वल टू, a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए। ये देखिए 1 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का, ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा a इंटू साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। इसे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, a साइन थीटा, क्या है a साइन थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप यहां तक लिख के छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसे चाहते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करने का तो आप कर सकते हैं। किससे, देखिए a और a जो है वो कट जाएगा, a और a जो है वो कट जाएगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये कॉस थीटा एक स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपके पास साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा आपके पास कॉस थीटा बाई 2। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा tan थीटा बाई 2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t फाइंड dy बाई dx। यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग किसे ले रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं x इक्वल टू साइन टी को, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, साइन टी का क्या हो जाएगा cos t। यहाँ पे बगल में कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है cos 2t, क्या दे रखा है, y इक्वल टू cos 2t। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा y का dy बाई dt
इक्वल टू cos t का cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस sin 2t, क्या हो जाएगा माइनस sin 2t। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, देखिए यहाँ नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ t था, यहाँ पे 2t है, इसीलिए चेन रूल यहाँ पे लग जाएगा। cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी टी 2t। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 तो कांस्टेंट है और t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका dy बाई डी टी डिवाइड dx बाई dt। देखिए dy बाई डी टी अभी तुरंत निकाला, माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t डिवाइड dx बाई dt, dx बाई dt क्या है cos t, क्या है cos t। देखिए माइनस 2, ये देखिए यहां तक लिख के छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है, क्योंकि प्रूफ करना तो कुछ बोल नहीं रहा है। अगर आप और चाहे इसे फैक्टराइज करना और छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, माइनस 2 लिख सकते हैं और साइन 2t का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, 2 साइन t इंटू कॉस टी। नीचे आ जाइए, नीचे क्या है कॉस टी, कुछ कटेगा, कट रहा है क्या कॉस टी और कॉस टी, बचेगा क्या माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 और क्या साइन टी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को आ रहा समझ में, तो स्टेप को फॉलो कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमें निकालना क्या है dy बाई dx। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, x जो दिया है, x दिया हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये ना दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा। देखिए ये माइनस तो पहले से है और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा होगा, लेकिन यहां से चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना है किसका 2 थीटा का। क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, क्यों, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y का वैल्यू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा देखते हैं, y का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस ये जो साइन 2 थीटा दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे किसको 2 थीटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए, आगे हमें निकालना क्या है, तो dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dx, किससे निकालेंगे dy बाई डी थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा। देखिए dy बाई डी थीटा का उधर से वैल्यू क्या वैल्यू है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड dx बाई डी थीटा, इसका क्या वैल्यू है माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? और इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इफ x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, हमें निकालना क्या है? dy बाय dx। क्या निकालना है? dy बाय dx। यहाँ पैरामीटर जो है वो क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, क्योंकि दोनों x y जो है वो किससे कनेक्टेड है? थीटा से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग x लेते हैं, क्या लेते हैं? a sec थीटा। इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx बाय d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा इंटू tan थीटा। sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा इंटू tan थीटा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू दे रखा है क्या? b tan थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा? y का dy बाय d थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है, और ये जो tan थीटा दिख रहा है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है dy बाय dx। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? dy बाय d थीटा डिवाइड dx बाय d थीटा। देखिए dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा कितना है? b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा डिवाइड dx बाय d थीटा। dx बाय d थीटा क्या है? a sec थीटा इंटू tan थीटा, a sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो sec थीटा और sec थीटा का स्क्वायर जो है कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपके पास b sec थीटा डिवाइड a tan थीटा। ये ना होगा। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए इधर आ जाइए, dy बाय dx जो है वो क्या है? वो है b sec थीटा डिवाइड a sin थीटा, सॉरी a tan थीटा। यही ना है? b sec थीटा डिवाइड a tan थीटा। अब देखिए ऊपर तो b है, इंटू sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय cos थीटा। यहाँ पे a है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। ये cos थीटा नीचे नीचे जो है वो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर सिर्फ b बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा a sin थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और एक स्टेप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? b बाय a और 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? cosec थीटा। ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख के छोड़िए, यहाँ आके छोड़िए, यहाँ आके छोड़िए, या फिर यहाँ आके छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सिर्फ सॉल्यूशन पूछे तो यही मेरा सॉल्यूशन है। यहाँ तक भी अगर सॉल्व कर दिए तो पूरा नंबर। अगर पूछेगा dy बाय dx इक्वल टू प्रूफ करना है b बाय a cosec थीटा, तो यहाँ आके छोड़ेंगे। अगर प्रूफ करना है कि dy बाय dx प्रूफ करके दिखाइए कि इसका वैल्यू है b बाय a sin थीटा, तब यहाँ आके छोड़ेंगे। अदरवाइज इसे लिखिए, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ फंक्शन था, उसका हम लोग डिफरेंट डेरिवेटिव निकालना सीखे। और कुछ हम लोग देखिए, ये तो जितना भी क्वेश्चन था लगभग इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल हाई करके हम लोग अगला क्लास में कुछ एग्जांपल लेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।